रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर को हम इन कंटिन्यूएशन एक छोटी सी चीज है मैं और बता देती हूँ। अभी तक वन साइडेड एरर्स जितनी भी थी, जितनी भी वन साइडेड एरर्स हैं, उन एरर्स को आपने कैसे ठीक किया? बाय सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो क्या करेंगे? फिर तो बड़ी समस्या है कि अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना तो उसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? लाइक परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500। अगर परचेज बुक ओवरकास्ट हुई है तो होगा क्या? नॉर्मल एंट्री में क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्यों? क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। अगर वो ओवरकास्ट हुई है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बट अगर हमें विदाउट ओपनिंग करना हो, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा परचेज अकाउंट का लेजर है, उस लेजर में ओवरकास्ट है ना, डेबिट बैलेंस होता है ना, तो हम लिखेंगे बाय परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500। और इसका जो अमाउंट्स का कॉलम है यहां लिख देंगे। जो परचेज अकाउंट का लेजर है उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय परचेज बुक। अब अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व करना, तो पूरा बनाना बहुत बखेड़े वाला काम हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? सिंपल स्टेटमेंट बाय परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500, ये इन्वर्टिस में आएगा। और हम ऊपर लिख देंगे बाय राइटिंग एट द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। ठीक है कि हम परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या सेंटेंस लिखेंगे वो हम इन्वर्टेड्स में डाल देंगे। तो ऐसे ही अगर आता है कि सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹800, तो सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लिखेंगे एट द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट बाय सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹800। दैट्स इट। जर्नल एंट्री नहीं करनी। अगर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है तो जर्नल एंट्री नहीं करनी। बट ये हमेशा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। अपनी मर्जी से हम कभी भी ये ऑप्शन नहीं लेते, हम जर्नल एंट्रीज ही करते हैं, क्योंकि आपको लिखा हुआ आता है पास रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, तो हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज ही करना है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप जर्नल एंट्रीज करते हो उसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट जो भी हमारा डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी सिंपल लेजर पोस्टिंग करनी है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करो, ओपन सस्पेंस अकाउंट या प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना है। जैसे आप नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करते हो वैसे ही लेजर पोस्टिंग करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें। आपको अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे इतना है, क्रेडिट साइड पे इतना है, तो आप बैलेंस लिख दोगे, बैलेंस BD। ठीक है। और नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सस्पेंस अकाउंट अगर टैली हो जाता है तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ वन साइडेड एरर्स आ रही हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखी हुई आती है कि सस्पेंस अकाउंट, इफ सस्पेंस अकाउंट टैली both the sides, then it shows that all errors are rectified, no errors are left now. No, this is wrong. Reason? Because
टू साइडेड एरर्स आर नॉट रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में ये छोटी छोटी चीजें और थी आपके, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो सेंटेंसेस, फिर हम डाउट्स पे आते हैं। देखो अब ट्रांजेक्शन है, चेक ऑफ ₹1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड। अगर कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो जर्नल एंट्री होती है फरीद अकाउंट डेबिट यानी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि हमने फरीद की जगह सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई? फरीद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1280। ठीक है। फिर फिफ्थ की थर्ड ट्रांजेक्शन है, अमाउंट ऑफ ₹3500 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। हमने क्या कर दिया? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड परचेजेस अकाउंट। कितना हो गया? 3500। ठीक है। फिफ्थ के बाद सेवंथ के डाउट्स लेते हैं। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, ₹25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। अगर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए वेजेस पे किए हैं तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। हमने ऑफिस बिल्डिंग की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 25,000। फिर सेवेंथ का थर्ड पार्ट, ₹40,000 spent on the extension of building was debited to building repairs account। तो spend on extension of building should be debited to building account। ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट की जगह हमने बिल्डिंग रिपेयर्स कर दिया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड to building repairs account 40,000। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। इसका सेवेंथ का फोर्थ पार्ट में लिखा है वो चार्ज टू बिल्डिंग डेबिट, तो मैंने चार्ज का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिटेड हो या चार्ज हो एक ही बात है। और पोस्टेड एक ही। नेक्स्ट हमारे फोर्थ और थर्ड का आंसर सेम ही है, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल सेम है। इसके बाद आ जाओ 16th का फोर्थ। व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग तो रिपेयर्स में आते हैं, जब हम एक्सटेंड होगा न्यू बिल्डिंग पे आप कुछ भी खर्च कर रहे हो बिल्डिंग में ही ऐड होगा। जैसे अभी मैंने अगर इस रूम की व्हाइट वॉश कराई तो वो रिपेयर्स है, लेकिन सामने वाला जो नया घर बन रहा है उसमें व्हाइट वॉश जो है वो उस घर के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो नया बिल्डिंग लिखा तो 16th का फोर्थ है, एन अमाउंट ऑफ ₹175 फॉर अ क्रेडिट सेल टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। ठीक है, यानी कि सेल्स बुक में तो सही एंटर हुआ, बट उसके अकाउंट में डेबिट आर गोपालन डेबिट होना चाहिए। करेक्ट एंट्रीज आर गोपालन डेबिट टू सेल्स, सेल्स सही हुई, आर गोपालन भी डेबिट हुआ लेकिन 157 से हुआ, 175 की जगह 157 से।
तो हम क्या करेंगे, आर गोपालन डेबिटेड टू सस्पेंस और 175 माइनस 157 18। तुम नोटिस करना जब भी डिजिट्स रिप्लेस होती है ना तो वो हमेशा 9 की टेबल में ही आती है वैल्यू। जब भी इस तरह के डिजिट रिप्लेस होंगे ना 70, वो हमेशा 9 के मल्टीपल्स में आएगी। ध्यान रखना, अगर कभी 9 के मल्टीपल्स में नहीं आए इसका मतलब कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है। देन 17th क्वेश्चन नंबर 17, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर फर्नीचर सोल्ड हुआ है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए। हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया तो सेल्स को डेबिट कर देंगे टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की सेल हुई है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए। हमने अगर सेल्स क्रेडिट कर दिया तो वो गलत करा है। देन सेकेंड, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर ₹2000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। अगर मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी को डेबिट करना चाहिए। हमने परचेज को क्यों डेबिट कर दिया? तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितना? अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक और, मशीनरी तो हमारी सिर्फ 2000 से होनी थी, हमने परचेज को कर दिया 16000 से। अब अगर हमने परचेज बुक के थ्रू किया, एंट्री क्या की हमने, डेबिट किया परचेज और क्रेडिट किया मोहन 16000। ये करेक्ट एंट्री है ना? नहीं नहीं, करेक्ट नहीं थी, ये रॉन्ग एंट्री हुई है। दोबारा समझ लो इस चीज को। फर्स्ट एंट्री जो करेक्ट एंट्री है, डेबिट मशीनरी क्रेडिट मोहन 2000। हमने क्या किया, मशीनरी की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया 16000 से, और परचेजेस को क्योंकि डेबिट किया तो उसके अगेंस्ट हमने मोहन को भी क्रेडिट कर दिया 16000 से। जो हमने गलती की, हम गलती को ऐसे लिख लेते हैं, एंट्री मत लिखो, रॉन्ग एंट्री मत लिखो, गलती लिख ली हमने, क्या थी। अब हम क्या करेंगे, जो सही है वो कर देंगे। मोहन जो गलत अमाउंट से क्रेडिट हो गया तो मोहन को डेबिट कर देंगे 14000 से, और परचेजेस तो है ही 16000, जो गलत डेबिट हुई थी क्रेडिट करेंगे। ठीक है। थर्ड एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ भगत एज 6000। अगर हमें कैश रिसीव हुआ है रजत से तो हमें रजत को क्रेडिट करना चाहिए। हमने एक तो गलती ये की कि रजत की जगह भगत को किया, वो भी डेबिट किया और अमाउंट भी गलत। बताओ, इतनी गलतियां, हमको तो नंबर ही ना मिले, उसे नौकरी मिली हुई है। वेरी बैड। चलो करते हैं। पहली बात तो रजत को जो क्रेडिट करना चाहिए था, रजत को क्रेडिट कर दिया 5000 से। जो हमने भगत को गलत डेबिट किया उसे भी क्रेडिट कर दिया 6000 से। अब डेबिट में सबका दोस्त कौन? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। लास्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000 पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अगर हम एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करते हैं और मशीनरी में पोस्ट 300 हुआ, यानी कि मशीनरी में ज्यादा करना चाहिए था ना हमें। हाँ, जब डेबिट से पैसे मिलते हैं हाँ, तो क्रेडिट होता है ना वो। हाँ, तो फिर हम भगत को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे, रजत को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे? रजत को क्रेडिट ही तो किया।
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने से? 2700। ठीक है, समझ में आई? सेकंड पार्ट अच्छा है। कौन सा, ये वाला? देखो इसमें क्या हुआ है, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 से, हमने गड़बड़। सेकंड में तो, सेकंड में क्या है? रमन, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, खो गई सबके नाम में। सॉरी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू रमन 2000 से। हमने क्या किया, परचेज बुक के थ्रू किया। अगर परचेज बुक के थ्रू किया तो परचेज को डेबिट किया गलत, तो हमने क्रेडिट कर दिया। रमन को हमने गलत क्रेडिट किया ज्यादा अमाउंट से, मतलब रमन को क्रेडिट ही करना था लेकिन हमने 2000 की जगह 16,000 से कर दिया। तो हमने क्या किया, 14,000 ज्यादा था ना, तो रमन को डेबिट कर दिया 14,000 से, और मशीनरी अकाउंट तो डेबिट है ही 2000 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, repairs to plant amounting to rupees 2000 had been charged to plant and machinery account। अब ये नॉर्मल रिपेयर्स हैं, जनरल रिपेयर्स, ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा, इसके लिए हमें रिपेयर्स अकाउंट ही डेबिट करना था। अगर हमने सेकेंड हैंड प्लांट परचेज किया होता और उस पर रिपेयर लगाते तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाता, लेकिन ये नॉर्मल रिपेयर्स हैं तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो हमने जो गलत प्लांट एंड मशीनरी किया उसे क्रेडिट कर दिया। अगर इससे पहले खरीदा होता तो? खरीदा होता तो हम उसमें कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन का चैप्टर में कुछ भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्रीज ही करनी है। बस वो जर्नल एंट्रीज करने के लिए थोड़ा सा आपको और तरीके बदल गए हैं कि जर्नल एंट्रीज में वही रूल्स होंगे लेकिन जो गलत है उसे रिवर्स करना है और जो सही है उसे सही करना है। जैसे यहाँ पे रिपेयर सही था तो हमने सही कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी जो गलत डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दिया। बोलो क्या? मैंने कहा कि अगर कोई हमने सेकंड हैंड प्लांट परचेज किया होता, उसमें अगर रिपेयर्स की होती तो प्लांट में डेबिट होता, रिपेयर्स अलग से नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट second part is an entry of rupees 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in written outward book and posted। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न टू मोहन, हमने उससे परचेज रिटर्न पे किया, गुड्स रिटर्न टू मोहन, जबकि वो सेल्स रिटर्न डलना चाहिए था। गुड्स रिटर्न मेड इन रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। क्या बोल रहे हैं ये? रुको एक मिनट। एन एंट्री ऑफ 1450 रिप्रेजेंट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न टू मोहन। अच्छा, देखो सेकेंड एंट्री में क्या कह रहा है कि 1450 है जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, हमने रिटर्न किया टू मोहन, ये भी ठीक है। तो यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स बुक में होना चाहिए था, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। पोस्टिंग भी हो गई, वो भी सब सही हो गया। बाद में कहानी क्या पता चली, बेसिकली जब हम रिटर्न करते हैं तो इनवॉइस पे करते हैं, यानी कि जितने पे सामान आया था उतने पे रिटर्न करते हैं। हमने उसे रिटर्न कर दिया सेलिंग प्राइस पे। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई कि जितने पे खरीदा उतने पे तो रिटर्न करोगे, जितने में हम बेच रहे हैं उतने पे थोड़ी ना रिटर्न करोगे। तो 1300 पे होना चाहिए था, तो ये आ गया। रिवर्स हम करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट
150। ठीक है, मतलब इनवॉइस पे मैं समझ नहीं आया हमने। देखो इनवॉइस का मतलब होता है जो हमारा बिल है। मान लो मैंने तेरे से एक चीज खरीदी 1000 रुपए की, अब अगर मैं उसमें से 200 रुपए का सामान तुझे वापस कर रही हूँ तो 200 रुपए से ही तो वापस करूंगी ना। मैं उस सामान को 1000 की जगह 2000 पे बेच रही हूँ, डबल पे। तो मैं जब तुझे वापस करूंगी तो मैं 400 पे थोड़ी ना वापस करूंगी, 200 पे तो करूंगी। मैंने यहाँ पे ज्यादा पे कर दिया तो गलत कर दिया ना, तो यानी कि ज्यादा से एंट्री हो गई ना, तो दोनों के में ज्यादा चला गया ना, तो हमने रिवर्स एंट्री कर दी ना। नॉर्मली रिटर्न्स की क्या एंट्री होती है, मोहन डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स, हमने इसको रिवर्स कर दिया बस। समझ में आया, कहानी समझ में आई रेक्टिफिकेशन की। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगी, बट देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे शेयर, सिंपल सी बात है, मेरे सॉल्यूशन शेयर करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सारे सॉल्यूशंस तो आपको ऑनलाइन पे मिल ही सकते हैं ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरे मिलने से ये हो गया। सारे सॉल्यूशन ऑनलाइन हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको वो सॉल्यूशंस कैसे यूज करने हैं। पहली बात, हमें कभी भी ये हैबिट नहीं डालनी कि हमें इतना सा डाउट है और हम सॉल्यूशन देख लें। दूसरी बात, सॉल्यूशंस हमारे लिए की नहीं है, ऐसा नहीं करना कि चलो काम खत्म करना है सारे सॉल्यूशन से देख के लिख लिया, क्योंकि एग्जाम आपने खुद लिखना है। तो आप पहले करिए, फिर सॉल्यूशन से टैली कीजिए कि क्या हमने सही किया है। फिर जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे ग्रुप में डालेंगे। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।